तो बाबू बहुत सारा फॉर्मूला देख चुके थे, एक बार सब दोहरा देते हैं। सबसे पहले देखे थे स्लोप, ढाल, प्रवणता एम। स्लोप निकालने के दो सूत्र दिए थे, यदि थीटा हो तो tan थीटा और दो बिंदु हो तो y1 माइनस y2 बटे x1 माइनस x2। दो बिंदु रहेगा, पहला x1 y1 दूसरा x2 y2 पढ़ना है, सूत्र चलाना है। और थीटा रहेगा तो tan थीटा सूत्र चलाना है जब स्लोप मांगे तब। कोई लाइन एक्स एक्सिस के समांतर तय कर सूत्र है y बराबर प्लस माइनस सी। ऊपर में रहेगा तो प्लस सी, नीचे रहेगा तो माइनस सी। और कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तय कर सूत्र है x बराबर प्लस माइनस सी। लाइन मूल बिंदु से दाहिने तरफ जाए तो x बराबर प्लस ए और मूल बिंदु से बाएं तरफ जाए तो x बराबर माइनस सी। यदि किसी लाइन का स्लोप m हो, y अक्ष का अंतःखंड c हो तो सूत्र चला देना है y बराबर mx प्लस c। एक बिंदु देवल रहे उसको पढ़ना x1 y1 पढ़ना है। स्लोप देवल रहे जिसको m पढ़ना है तो इक्वेशन के सूत्र चलाना है y माइनस y1 m x और माइनस x1। दो बिंदु देवल रहे तो पहला बिंदु के x1 y1 पढ़ना है, दूसरा बिंदु x2 y2 पढ़ना होकर सूत्र चलाना है y माइनस y1 y1 माइनस y2 बटे x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1। इतना चर्चा हम पिछले क्लास में बाबू कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। आज तत्काल यहीं पर थ्योरी खत्म हो जाएगा, एगो सूत्र और देंगे और फिर आपका चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो पीछे 3-4 क्वेश्चन छूटल है वो सब आज देख लेंगे। अच्छा सदम समझ लें। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन के समीकरण बताइए। विच कट, विच मतलब जो और कट मतलब काटना, जो काटता है। इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट के हिंदी पीछे बताए थे, अंतःखंड, अंतःखंड काटता है। ए एंड बी, ए बी का अंतःखंड काटता है। ऑन एक्सिस और अक्षों पर ए बी अंतःखंड काटता है। किसी लाइन का समीकरण क्या है? वो अक्ष पर अंतःखंड ए बी काटता है। एक्स अक्ष का अंतःखंड ए काटता है, वाई अक्ष का अंतःखंड बी काटता है। कहता है यहां लेट, माना कि एल बी डी स्ट्रेट लाइन और माना एल जो है सरल रेखा है। विच कट जो काटता है, क्वेश्चन में लिख रहे हैं विच कट जो काटता है। इंटरसेप्ट अंतःखंड काटता है। ए एंड बी ऑन एक्सिस और अक्षों पर अंतःखंड ए और बी काटता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एगो लाइन खींचेंगे और लाइन का नाम हम एल दे देंगे। यह देखिए, ये आपका हो गया एक्स, ये एक्स डैश, ये आपका हो गया वाई डैश और ये आपका वाई। और यह देखिए वो लाइन खींचे हैं, लाइन का नाम यहाँ पर हम एल दे दिए हैं। ये एक्स अक्ष पर अंतःखंड ए काट रहा है यहाँ से यहाँ ई, और वाई अक्ष का अंतःखंड बी काट रहा है यहाँ से यहाँ बी। कुछ नाम इसका देते हैं, वो एकर नाम ए, एकर नाम बी।
वीटेक हम लोग लेते हैं, पॉइंट एगो बिंदु लेते हैं और बिंदु का नाम सी जेकर कोऑर्डिनेट एक्स वाई ऑन दी लाइन, और लाइन पर एगो हम बिंदु सी लेने जा रहे हैं। यह देखो बिंदु सी है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। यहां से एकरा पर लंब खींचते हैं और जिसका नाम आपका डी है। तो यहां पर लिखना पड़ेगा वी ड्रोन, हम लोग यहां खींचते हैं, सी डी लंब खींचते हैं, और यह लंब केकरा पर खींच रहे हैं भाई, तो ओए पर खींच रहे हैं, सी डी लंब ओए। फिर से समझे, माना एल एक सरल रेखा है जो एक अक्ष पर अंतखंड ए काटता है, यहां से यहां तक आपका ए है, और वाई अक्ष पर अंतखंड बी काटता है। इस पर एक बिंदु सी लिए जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, और सी डी जो है ओ ए पर लंब खींचते हैं। अब चलो यहां पर दो गो ट्रायंगल चुनते हैं, दो त्रिभुज चुनते हैं, और पहला त्रिभुज क्या चुन रहे हैं भाई, तो पहला त्रिभुज हम ले रहे हैं यहां पर सी डी ए। तो पहला त्रिभुज लिए सी डी ए, और दूसरा त्रिभुज हम ले लिए हैं ए ओ बी, और दूसरा ट्रायंगल आपका ए ओ बी है। दोनों त्रिभुज को हम गौर से देखेंगे, यहां ए ओ बी, और दोनों त्रिभुज को एकदम ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप है। जैसे ही वाला एंगल लीजिए, इस त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज में भी है, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, दोनों त्रिभुज में, अर्थात दोनों त्रिभुज समरूप, भुजाएं आपस में अनुपातित। तो चलिए भुजा अनुपातित करते हैं, लंब बटे लंब अर्थात सी डी बटे ओ बी, आधार बटे आधार अर्थात डी ए बटे ओ ए। फिर से मिलाइए, लंब बटे लंब, आधार बटे आधार। छोटका त्रिभुज का लंब लिए तो बड़का त्रिभुज का लंब नीचे लिखे, छोटका त्रिभुज के आधार दिए लिए, फिर बड़का त्रिभुज के आधार, जैसे एल एच एस वैसे आर एच एस, और सी डी के वैल्यू यहां से धर देते हैं, तो यहां से यहां एक्स, यहां से यहां वाई, तो सी डी की वैल्यू वाई हुआ, ओ बी के वैल्यू यहां से बी धर दिए। डीए हमको पता करना पड़ेगा, यहां से यहां कुल है ए है, यहां से यहां एक्स है, तो डीए के वैल्यू होगा ए माइनस एक्स, और ओए के वैल्यू आपका ए। अलग अलग हम बटा कर देते हैं, यह देखिए बटा कर रहे हैं, वाई बटे बी, यहां ए बटे ए, यहां एक्स बटे, माइनस वाला इन्हें आके प्लस, और यहां पर y बटे बी, और यह आपका 1। तो x अक्ष पर अंतखंड ए हो, y अक्ष पर अंतखंड बी हो, तो लाइन के समीकरण का सूत्र होता है x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 1। याद करिए, इस सूत्र का यूज हम लोग ग्राफ में भी खींचने के लिए किए थे। तो x अक्ष पर अंतखंड ए रहे, y अक्ष का अंतखंड बी रहे, सूत्र होता है x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 1। जल्दी लिखिएगा, यहीं पर तत्काल सूत्र खत्म। तत्काल अभी और सूत्र है,
जल्दी लिखेंगे। चलिए, लिखा गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहीं पर तत्काल आपका थ्योरी खत्म। एक्सरसाइज चल रहा था 10.1, जिसमें कुछ क्वेश्चन बचल रह गया था, जहां तहां बचल था। वो सब देख लेते हैं। चलिए, ये तो हो गया है। 2 नंबर भी हो गया है। 3 भी बता चुके हैं। चलिए, 4 भी हो गया है। हाफ 5। ध्यान से एकदम। फाइंड द स्लोप। स्लोप बताओ, ढाल बताओ। ऑफ ए लाइन, एक रेखा का ढाल बताओ। विच पासेस थ्रू, पासेस मतलब गुजरना, वह रेखा गुजरता है कहां से? ऑरिजिन से। एक मतलब आपको ऑरिजिन से गुजर रहा है, तो आपको एगो बिंदु मिल गया ऑरिजिन। एंड मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु से। द लाइन सेगमेंट, रेखाखंड ज्वाइनिंग पॉइंट P एंड Q,
और पी और बी पीबी के ज्वाइनिंग के मध्य बिंदु से गुजरता है। थोड़ा सा चित्र चलिए क्वेश्चन तो दिख रहा है। चलिए अच्छा समझिएगा। तो क्वेश्चन कट रहा था। कहता है फाइंड स्लोप, आप स्लोप बता दो ऑफलाइन रेखा का विच पासेस थ्रू ओरिजिन, और लाइन कहां से पास करता है? ओरिजिन से। एंड मिड पॉइंट मध्य बिंदु से लाइन सेगमेंट जेकर हिंदी हो वह रेखाखंड, रेखाखंड के मध्य बिंदु से ज्वाइनिंग पॉइंट पी बी, और दो गो बिंदु है पी, यह देखो एगो पी है और दूसरा बिंदु है बी। तो एक ऐसे रेखा का स्लोप बताइए जो 0 0 से जाता है और पी बी के मध्य बिंदु से जाता है। रेखा का ढाल ज्ञात करें जो मूल बिंदु और पी बी के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाता है। तो चलो यहाँ पर सबसे पहले हम मिड पॉइंट निकाल देते हैं। और मिड पॉइंट ऑफ पी बी, मध्य बिंदु के सूत्र को भी पढ़ल है, और मध्य बिंदु निकालने के सूत्र दिए थे जेकर फॉर्मूला है x1 प्लस x2 बटे 2, आगे है y1 प्लस y2 बटे 2। चलिए सब मान इसमें धर देते हैं, और x1 का मान यहाँ धर देते हैं 0, और x2 का मान 8 बटे 2, और y1 का मान -4, y2 का मान 0 नीचे 2। इस तरह से एक हल आपका हुआ 4, एक हल हो गया -2। तो दो बिंदु मिल गया, एगो 0 0 मिला, एगो 4 -2 मिला। अब एक हम निकाल देते हैं स्लोप। स्लोप दो बिंदु सूत्र याद करें, y1 माइनस y2 बटे x1 माइनस x2। अब चलिए इसमें मान धर देते हैं। y1 का मान 0 यहाँ पर धर दिए हैं, और y2 का मान -2 धर दिए हैं। x1 का मान वहाँ 0, x2 का मान 4, टोटल हल 1 बटे 2, 2 दूनी 4 कटा। फिर से समझिए, किसी रेखा का ढाल क्या है? बिंदु 0 0 से जाता है। स्लोप निकालने के लिए दो बिंदु चाहिए, एक बिंदु 0 0 और पीबी के मध्य बिंदु जाता है। तो पीबी के मध्य बिंदु निकाले, मध्य बिंदु फॉर्मूला x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। x1 के वैल्यू 0, x2 के वैल्यू 8 बटे 2, y1 -4, y2 0 बटे 2, एकर हल 4, एकर हल -2। अब दो बिंदु मिल गया, एक बिंदु 0 0, अगला बिंदु -4 -0। स्लोप के फॉर्मूला है y1 माइनस y2 बटे x1 माइनस x2। y1 का मान 0, y2 का मान -2 तो +2, x1 के मान 0, x2 का मान 4, ऊपर में 2 नीचे -4, कट कर के रिजल्ट -1 बटे 2। जल्दी लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 जो पीछे छूटल था, 2 3 4 क्वेश्चन छूटल है।
चलिए लिखा गया होगा, फास्ट लिखेंगे। ध्यान से एकदम। विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग किए बिना, मतलब पाइथागोरस का प्रयोग नहीं करिए। पाइथागोरस समझ रहे ना, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का प्रयोग नहीं करिए। और सो दैट साबित करिए 3 गो बिंदु है आर वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, और तीनों जो वर्टेक्स है राइट एंगल ट्रायंगल है, अर्थात आपका समकोण त्रिभुज का शीर्ष है। तो यह देखिए यहाँ पर त्रिभुज बना दिए हैं और इसका नाम हम यहाँ पर लिख दिए ए बी सी। अब चलो यहाँ पर एगो वर्टेक्स दे दिए 4 4, अगला शीर्ष दिए आपका 3 5, और अगला शीर्ष दिए -1 -1। तो साबित करिए यह समकोण त्रिभुज है। और सूत्र मत चलाइएगा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला सूत्र नहीं चलाना है। अब कौन सूत्र चलाना है भाई? एगो एंगल 90 डिग्री दिखा दें तो तय है समकोण त्रिभुज होगा। अब 90 डिग्री दिखाना है। ऐसे एच स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर तो आसान है, एकर बीच दूरी निकाल देंगे, एकर बीच दूरी निकाल देंगे, एकर बीच दूरी निकाल देंगे और साबित कर देंगे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हमेशा बड़ी भुजा होता है, लेकिन समकोण त्रिभुज में नहीं चलाना है, पाइथागोरस थ्योरम नहीं चलाना है, और साबित करना है आपको यह समकोण त्रिभुज है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, चलो यूज करते हैं। ए बी के बीच का दूरी निकाल लेते हैं। दूरी फॉर्मूला आप जानते हैं, आओ एकर दूरी फॉर्मूला चलाते हैं। x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, आगे y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। एकर हल होता है आपका घट के 1, जेकर हल 1, ई घट करके 1 का स्क्वायर 1 अर्थात √2। ए बी के बीच का दूरी मिल गया। अब चलो बी सी के बीच का दूरी निकालते, एकर डिस्टेंस फार्मूला चलाते हैं x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, आगे चलाते हैं y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, जेकर हल होले 4 के स्क्वायर 16 और 36, और एकर हल 36 और 6 42 10 52। अब चलो एगो ए सी बचा, ए सी का भी दूरी फॉर्मूला चला देते हैं। 4 और प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 4 प्लस 1 का फिर से होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25, यहां भी 25 अर्थात रिजल्ट 50। ए के सामने भुजा ए, बी के सामने भुजा बी, सी के सामने भुजा सी। तो ए बी के वैल्यू हुआ √2, बी सी के वैल्यू √52, और ए सी के वैल्यू √50। तीनों भुजा में सबसे बड़ी भुजा यह है, तो कर्ण यह होगा, इसमें से एक लंब एक आधार। तो एक सूत्र है जो आगे आपको पढ़ना है। कॉस ए बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2bc। एंगल ये हमको दिखाना है 90, क्योंकि 90 के सामने कर्ण, ये कर्ण है, तीनों में सबसे बड़ी ये है तो ये कर्ण है, ये हमको 90 ले आना है। तो आगे सूत्र है कॉस ए का फॉर्मूला बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर 2bc। बी स्क्वायर जरा कर दें तो बी स्क्वायर के मतलब 50, सी स्क्वायर के मतलब 2, ए स्क्वायर के मतलब 52,
नीचे 2BC, बी के मतलब √50 और सी के मतलब √2। और ये देखिए 52 कटा टोटल हल 0। cos A बराबर 0 अर्थात A बराबर 90 डिग्री। फिर समझिए, ABC एक त्रिभुज बनाए, A का शीर्ष, B का शीर्ष, C का शीर्ष निकाले, तीनों के बिंदु के बीच दूरी निकाल लिए। A के सामने भुजा A, B के सामने B, C के सामने C। cos A का फॉर्मूला चला दिए, ABC रखे, cos A का मान 0 अर्थात एंगल A बराबर 90 डिग्री। इससे साबित हुआ यह जो त्रिभुज है एक समकोण त्रिभुज है। जल्दी लिखिए। जल्दी लिखें। चलिए आगे बढ़ाते हैं। फाइंड स्लोप ऑफ लाइन। लाइन के स्लोप बताओ, ढाल बताओ। एक लाइन है, उसका ढाल बताना है। स्लोप चाहिए तो थीटा चाहिए या फिर 2 बिंदु चाहिए, 2 मीटर में 1 मीटर। विच मेक्स, जो बनाता है, लाइन बनाता है। एन एंगल, एक कोण बनाता है। विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, और वाई अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ कोण बनाता है। मेजर्ड, मापिए एंटी क्लॉकवाइज, और मापिए कौन दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करिए। यह देखिए रेखा है। यह संभावना है कि चित्र ऐसे भी बने के जानता है। 2 में एक चित्र हो सकता है। अब दोनों में चित्र कौन अच्छा रहेगा वो आपको देखना पड़ेगा। रेखा का समीकरण ज्ञात करिए। सॉरी, यहां पर स्लोप लिखा है, यहां समीकरण गलत है। यह भी आपका स्लोप है।
वाई अक्ष के धन दिशा से, वाई अक्ष के धन दिशा ऊपर दिशा से, मतलब वाई अक्ष से नापना है, वाई अक्ष के धन दिशा से, मतलब कोण नापना चालू करना है वाई अक्ष तरफ से। तो इस परिस्थिति में नापोगे तो वाई अक्ष तरफ से नापोगे तो ऐसे होगा, और इस परिस्थिति में नापोगे तो वाई अक्ष से कोण ऐसे होगा। कौची कहा यहाँ देखिए, वाई अक्ष की धन दिशा से, मतलब कोण मापिए वाई अक्ष से। किधर भाई? वामावर्त, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा। मापा गया कोण 30 डिग्री है, और यह जो कोण है यह 30 डिग्री है, यह जो कोण है 30 डिग्री। लेकिन ये जो आपका चित्र है वो गलत है, क्योंकि ये घड़ी के दिशा है और ये आपका घड़ी के विपरीत दिशा है, तो यही चित्र आपका करेक्ट। ई 30 तो ई भी 30, ई 30 तो ई गारंटी 60, आप ई 60 तो ई जरूर 120। संगत कोण, सॉरी शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते, ए 30 तो ई 30, ई 90 तो ई जरूर 60। कुल्हे कोण 180, 180 में 60 घटाएंगे 120। अब यहां से हम स्लोप बता देंगे। तो यहां पर स्लोप बराबर फॉर्मूला हो गया है, स्लोप का फॉर्मूला tan थीटा, थीटा का मतलब 120, 120 के मतलब 90 प्लस 30, 90 में चेंज होता है अर्थात cot 30, और cot 30 tan 30 के उल्टा अर्थात √3। समझ ले, ई 30 तो ई 60, ये 120, ये थीटा होता है, ये तो स्लोप देता है। स्लोप का फॉर्मूला tan थीटा 120, 90 प्लस 30 में तोड़े, 90 में चेंज तो cot 30 का वैल्यू √3। ये चित्र आपका गलत है, जल्दी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपका 8 बता चुके हैं। कहता है यहां विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना, सो दैट पॉइंट्स 4 बिंदु है आर वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम, दूरी सूत्र का प्रयोग नहीं करें और दिखा दें कि चारों ये जो बिंदु है समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, और यह देखिए कर नाम ABCD। एक शीर्ष दे देते हैं -2 -1, एक शीर्ष देते हैं यहाँ 4 यहाँ 0, एक शीर्ष यहाँ 3 यहाँ 3, और एक शीर्ष -3 2। दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना
दिखलाइए कि चारों बिंदु एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। समांतर चतुर्भुज जब आमने सामने का भुजा समानांतर हो तो हम एकर स्लोप और एकर स्लोप बराबर दिखा देंगे, समांतर हो जाएगा। और एकर स्लोप दिखा देंगे, बराबर समांतर होगा। और आमने सामने भुजा समांतर तो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। चलो यहां निकालते हैं हम। और स्लोप ऑफ ए बी, दो बिंदु फॉर्मूला याद करिए, y1 माइनस y2 x1 माइनस x2, टोटल हल 1/6। ये भी एक स्लोप आया। अब चलो स्लोप ऑफ DC निकालते हैं। यह देखिए स्लोप ऑफ DC, यहां भी फॉर्मूला चलाते हैं, y1 माइनस y2 x1 माइनस x2, टोटल हल ऊपर में -1, नीचे हल हो गया -6, कट करके रिजल्ट 1/6। और ये दोनों स्लोप देखिए बराबर आया, इसलिए हम लोग कहते हैं AB और CD आपस में पैरेलल है। अब चलो यहां निकालते हैं स्लोप ऑफ AD। अब AD का स्लोप निकालते हैं, सूत्र चलाते हैं, y1 माइनस y2 x1 माइनस x2, टोटल हल आया -3। अब चलो यहाँ BC के स्लोप निकालते हैं, और स्लोप ऑफ BC एकर भी सूत्र चलाते हैं, y1 माइनस y2 x1 माइनस x2, 3/-1 अर्थात -3। यहाँ भी स्लोप बराबर आया, अर्थात AD और BC आपस में समानांतर है। इसलिए अब हम लोग कहेंगे कि चतुर्भुज जो आपका है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। और चतुर्भुज ABCD जो है एक समांतर चतुर्भुज है। आमने सामने स्लोप निकाले, स्लोप बराबर लाए, स्लोप बराबर तो समानांतर, एकर समांतर एकर समांतर, चतुर्भुज हो गया समानांतर चतुर्भुज।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा था फाइन ज्ञात करी एंगल, एंगल मतलब कोण बिटवीन एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के बीच कोण बता दी। ये एक्स है और ये आपका एक्स डैश है और ये आपका वाई डैश है, ये वाई केकर बीच भाई तो एक्स एक्सिस और केकर बीच लाइन, एक्स एक्सिस और लाइन के बीच कोण बता दें। ज्वाइनिंग द पॉइंट, ये दोनों बिंदु से गुजरने वाली रेखा और एक्स अक्ष के बीच का कोण क्या होगा। एक्स अक्ष बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण ज्ञात करें। तो पहला बिंदु है 3 - 1, एक्स के मान 3 - 1 यहाँ, ये आपका 3 - 1। अगला वैल्यू है 4 - 2, यहाँ 4 यहाँ -2। इससे गुजरने वाली रेखा यह है और एक अक्ष और इस रेखा के बीच का कोण बताओ, तो यह कोण हमको बताना है। कल का एक अक्ष दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा, दो बिंदु लिए गुजरने वाली रेखा यह है, इसके बीच का कोण क्या है तो यह कोण चाहिए। तो ये काम करते हैं, दो बिंदु से स्लोप तो जानते हैं हम लोग, स्लोप निकाल देते हैं और स्लोप का फॉर्मूला चला देते हैं y1 - y2 बटे x1 - x2। स्लोप के सूत्र होता है tan थीटा, ऊपर 1 नीचे -1, अर्थात tan थीटा बराबर -1, अर्थात थीटा बराबर 135 डिग्री, अर्थात 3π/4। कहा एक अक्ष लाइन के बीच कोण क्या है, दोनों बिंदु लिए लाइन खींचे, ये दोनों बिंदु की मदद से स्लोप निकाले। स्लोप के अगला सूत्र tan थीटा भी होता है, तो tan थीटा बराबर -1, थीटा बराबर 135 डिग्री। चलिए दिखा गया होगा। ध्यान से, द स्लोप ऑफ ए लाइन, एक रेखा का ढाल, इसके लिए कल थ्योरी चलेगा। क्या कहें, 11 नंबर बचल है, ध्यान में रखें। ये तो 12 आपका हो गया है, नहीं हुआ 12। ये लाइन एक लाइन है, पासेस थ्रू द पॉइंट, कोई लाइन दो बिंदु जाता है। पहला बिंदु x1 y1 है, अगला बिंदु आपका hk है। इफ द स्लोप ऑफ लाइन इज m, और स्लोप m है, m बराबर स्लोप, तो हम लोग जानबे करते हैं m स्लोप होता है।
ऐसा है तो साबित करिए, प्रूव दैट k माइनस वाई वन बराबर m इंटू एच माइनस एक्स वन। एक रेखा बिंदु से जाती है, रेखा ढाल m है, दिखलाइए। स्लोप का सूत्र चला दीजिए भाई, वाई वन माइनस वाई टू, तो चलिए k माइनस वाई वन बटे एक्स वन माइनस एक्स टू एच माइनस एक्स वन, गुना भेज दीजिए और मिलाइए। यहां पर आपका शर्त साबित हुआ। कोई रेखा ही दोनों बिंदु से जाता है, स्लोप m है, सिद्ध करो। तो m बराबर स्लोप, स्लोप के सूत्र चलाए, तिरछा तिरछी करिए। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन 13 बताया हुआ है। तो इस चैप्टर में मात्र एक क्वेश्चन छूटा है, वो है 11। तो कल उसका थ्योरी देंगे और 11 कल बता देंगे। कल आपका नया स्थाई भी चालू होगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं।